मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कल रात तकरीबन 11 बजे घाटकोपर पंतनगर के इलाके में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, निजी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में ये बड़ा सा पेड़ था जो तकरीबन रात को 11 बजे गिर पड़ा और सड़क के किनारे जो गाड़ियां पार्क थी उस पर ये पेड़ गिरा है, जिसकी वजह से तकरीबन 4 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो गई। मुंबई में बीते कुछ दिनों में अगर देखें तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते कई बड़े पेड़ जो हैं, जो प्रीमाइसेस के अंदर होते हैं सोसाइटी के, वो गिर रहे हैं। इसके पहले चर्चगेट में इसी तरह से एक बड़ा पेड़ गिर गया था, चेंबूर में भी इसी तरह से घटना सामने आई थी और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मुंबई महानगर पालिका के प्रति लोग जो है एक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि खासकर जो बड़े पेड़ हैं उनकी टहनियाँ काट देनी ज़रूरी होती है मानसून के ठीक पहले, लेकिन जो बड़े पेड़ों की टहनियाँ नहीं काटी गई, उसके चलते बारिश में खासकर पेड़ ज़्यादा वजनी हो जाते हैं, उनकी डालियाँ वजनी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ गिर पड़ते हैं। इस वक्त भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जड़ से ये पेड़ उखड़ पड़ा है और रास्ते के बीचों बीच पूरा पेड़ आ गया था, जिसे मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों ने रात में ही उसकी डालियाँ काटकर रास्ता जो है आम ट्रैफिक के लिए खुला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार पेड़ गिर रहे हैं और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं, गनीमत है कि इस घटना में कोई भी जान की हानि नहीं हुई है। लेकिन अगर सुबह के वक्त में इस तरह से अगर कोई पेड़ गिर जाए और यातायात जारी रहे तो किसी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, अब नाला सुपारा की तस्वीर आपके सामने है। पूरा ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। आप प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच जाएगा, बस कुछ ही और थोड़ा बहुत पानी बारिश हुई तो अब इसी ट्रैक पर देखिए ट्रेन अभी आई है, एक लोकल ट्रेन, जिससे इसको शूट किया जा रहा मुझे लग रहा है, और वो अभी आके बस खड़ी हो रही है। तकरीबन 3 फीट पानी यहाँ ट्रैक पर भरा हुआ है। इसी ट्रैक से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। लबालब पानी भरा है। कुछ ही और बारिश के बाद ये पानी प्लेटफॉर्म तक आ जाएगा। बिल्कुल, मुंबई के अलग अलग स्टेशन पर यही हाल है। अब देखिए, मुंबई की जान है लोकल ट्रेन, इसी के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन का क्या हश्र हो रखा है। और ये हर बार की बारिश में मुंबई का यही हाल होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के अंदर भी पानी ना घुस जाए। और मुंबई वडाला रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ट्रैक पर पानी भर चुका है और आप देख सकते हैं स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई स्टेशन है, चूनाभट्टी, सायन, वडाला, नाला सुपारा, कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ चुका है। बावजूद उसके इसी ट्रैक से गाड़ियां गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि यही गाड़ियां मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती हैं। इनके ठहरने का मतलब है मुंबई ठप पड़ जाएगी। ये वडाला की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर यहां भी पानी आ चुका है। नाला सुपारा में, सायन में, तमाम जगहों पर इस वक्त, चूनाभट्टी, इन तमाम रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक पर पानी आ गया है। और कई स्टेशन तो ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से प्लेटफॉर्म तक पानी आने की नौबत है। समीर भिसे, किंग सर्कल मुंबई से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या कुछ राहत की गुंजाइश मुंबई के लोगों के लिए है, या अभी इस आफत से कई दिनों तक और निपटना है? बिल्कुल, फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रेड अलर्ट आज भी जारी है और कल के लिए भी जारी रहेगा। ऐसे में राहत बहुत मिल पाएगी ये कह पाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि कल का दिन जिस तरीके से गुजरा है, जिस सड़कें लबालब पानी से भरी हुई थी, आज भी लगभग वही सूरत हाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त हम जो किंग सर्कल का पूरा इलाका दिखा रहे हैं, लो लाइन एरिया है, इस वक्त यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। बीएमसी के कर्मचारी जो वाटर डी वाटरिंग पंप है वो लगा रखा हुआ है, सारा का सारा पानी डी वाटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बारिश ने अभी जोर पकड़ना शुरू किया है, उसके चलते अगर बारिश इसी गति से होती रही तो ये पूरा का पूरा इलाका फिर से जलमग्न हो जाएगा। और ठीक यही इलाका नहीं, बल्कि ठीक सामने का जो गांधी मार्केट का इलाका है और किंग सर्कल का, ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो गुजर रही हैं किस तरीके से पानी की छींटें उड़ाते हुए, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क पानी में अब डूब जाएगी अगर इस तरह से बारिश होती रही। फिलहाल अंधेरी सब्वे का भी हम हाल बता दें। अंधेरी सब्वे में भी काफ़ी पानी भरा हुआ है इस वक्त, इसलिए उसे ट्रैफिक यातायात के लिए रोक दिया गया है। कई लो लाइन एरिया है इस वक्त जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश ने बीते आधे घंटे से अगर हम कह लें तो मुंबई में हर जगह पे अब बारिश शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हवा भी चल रही है। ऐसे में
बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, बीएमसी का जो आपत्ति व्यवस्थापन दल है वो तैनात है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है समीर, मुंबई में नहीं, बारिश मुंबई के बाहर को लेकर के मुझे निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है, बरसात तो दीवानी है क्या जाने किस छत पे बरसना है, किस राह पे किस छत पे बरसना है, किस राह से बचना है क्या जाने। लेकिन बीएमसी के लोग तो जानते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तो जानता था कि बारिश होगी तो उसके निकासी का इंतजाम भी होना चाहिए था उसी तरीके से। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको वसई की तस्वीर दिखाते हैं। वसई विहार में भारी बारिश की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार यहां पर बारिश के चलते सड़क दरिया बन चुकी है। टाउनशिप एरिया में लोग फंसे हुए हैं। चीख पुकार वहां पर मच गई है, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू करके बाहर वहां से निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोग कैसे फंसे हुए हैं और काफी देर से फंसे हुए हैं। तो ये वसई विरार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ अब ये देखिए बोट के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। जाहिर है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर अगर पानी भर गया है तो लोगों तक पहुँचने में भी जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको वक्त लग रहा है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जो लाइफ बोट्स हैं उनके ज़रिए लोगों को निकाला जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और मुश्किल ये भी है कि लगातार बारिश हो रही है। जब से मानसून ने मुंबई में दस्तक दी है तब से लगातार बारिश का सिलसिला रुक रुक करके जारी है। और मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके बाद लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई। लगातार बारिश के चलते यहां पर मरीन ड्राइव, कुलाबा, आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। समंदर में हाई टाइड जैसी लहरें उठ रही हैं और लोगों को आसपास न जाने की हिदायत दी गई। तो हाई टाइड जब भी बारिश इस तरह से होती है तो समंदर में हाई टाइड की सिचुएशन बनती है, जब कई फीट पानी ऊपर बढ़ने लगता है और एक तरीके से रिफ्लक्स की सिचुएशन होती है। वापस जो है पानी समंदर का जो है ड्रेनेज के जरिए अलग अलग लो लाइन एरियाज में उबलने लगता है। वो भी सिचुएशन हमने हर बार देखी है। अब ये मरीन ड्राइव की तस्वीरें और कोलाबा की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जो है वो वहाँ से गुजर रही है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और नवी मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। काफी पॉश इलाका नवी मुंबई में बारिश का कहर लगातार जारी है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लोगों और के दीपिका, जैसे आपने नवी भराव की मुंबई कहती है समस्या ना, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये नई मुंबई का हिस्सा है। मतलब ये नई है, प्लान्ड वे में इसको बसाया गया और उसके बावजूद यहाँ पर इस कदर पानी कोई भर रहा है। व्यवस्था नहीं है। लोगों के रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या आप देख सकते हैं, जिसके चलते हालात काफी ज्यादा विकट बने हुए। महंगे महंगे मकान यहाँ पर लोग लेते हैं और रहते हैं। और आप देखिए इसका क्या हाल हो रखा है, किस तरह से यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ पर भी लोगों की गाड़ियाँ कहीं फंस रही हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे। और आप कैसे देख सकते हैं कि रेंग रेंग कर यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। और उसी पानी में फंसा हुआ एक डिलीवरी बॉय भी दिख रहा है, जो किसी तरीके से अपने पैरों से अपनी बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वहां भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब है। ये कोई पुल है जो दो किनारों को जोड़ रहा है किसी के इलाके के पिंपरी चिंचवाड़ में। और देखिए आप, पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। मतलब ये कि नीचे से बहने वाली जो नदी है वो इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है, उसका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इस इलाके के आसपास जितने इलाके हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। लोगों के घरों में, मकानों में पानी घुस गया है। तो मुंबई के हालात क्या हैं, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के हालात क्या हैं, ये आपको बताएं। लेकिन